हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम एलर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और साइक्लिक ग्रुप में अगर आपको जनरेटर फाइंड आउट करने हैं कि एक साइक्लिक ग्रुप दे दिया जाता है और जनरेटर आप बताइए उसके जनरेटर कौन कौन से हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, सो जो स्टूडेंट कंप्लीट कोर्स करना चाहता है ग्रुप्स एंड रिंग का या फिर रियल एनालिसिस हम अभी लॉन्च करने वाले हैं कोर्स, बीएससी के कोर्स आप चेक कर सकते हो न्यू मैथ्स ऐप पर। आप अपने एक फुल कोर्स कर सकते हैं, यानी फुल सिलेबस आप वहाँ पे कर सकते हैं। सो डाउनलोड कीजिए न्यू मैथ्स ऐप एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे एलर फंक्शन। एलर्स फंक्शन, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? फाई ऑफ एन से इसको डिनोट करते हैं, राइट। सो देखिए कैसे आपको बताना है। यहाँ पे डेफिनेशन एलर्स फंक्शन की देखिएगा, लेट एन बी एनी पॉजिटिव नंबर, एन बी एनी इंटीजर defined by then a function defined by then a function defined by phi of 1 equal to 1 and phi of n is equal to, phi of n का क्या मतलब है यहाँ पे देखिएगा। n हमने लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स? जो लेस देन है n से, लेस देन n एंड को प्राइम विद n, को प्राइम टू n। मीन्स इसका क्या मतलब है? देखिए फाई ऑफ n का मतलब मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं फाई ऑफ 1 की वैल्यू तो 1 होती है, राइट। फाई ऑफ 2 देखती हूँ यहाँ से, फाई ऑफ 2 से छोटे नंबर, जो हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेना है कि कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर आएंगे जो 2 के साथ को प्राइम होते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर 2 से लेस एक ही होता है, विच इज़ 1। क्लियर दैट? सो फाई ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नंबर जो 2 के साथ को प्राइम है, 1 से लेस मुझे नंबर चाहिए, इक्वल नहीं, 1 से लेस, 1 से लेस मुझे केवल 1 ही मिलेगा जो कि 2 के साथ को प्राइम है। सो ये आ जाता है इसका फाई ऑफ 2 का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 2 एंड को प्राइम टू 2। ओके, फाई ऑफ 3 देखते हैं। फाई ऑफ 3 से छोटे नंबर देखिए, पॉजिटिव नंबर 1 एंड 2 है। 1 के साथ 3 देखिए को प्राइम है, बिल्कुल है। 2 के साथ देखिए, बिल्कुल को प्राइम है। सो कितने ऐसे नंबर निकले आपके जो को प्राइम है 3 के साथ? 2 आ गए, 1 एंड 2। नंबर ऑफ आपको इंटीजर काउंट करने हैं, ना कि आपको ये 1 और 2 लिख देना है यहाँ पे, समझ गए। फाई ऑफ 4 देखते हैं। फाई ऑफ 4 इज इक्वल टू, 4 से लेस इंटीजर लिख लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3। फाई ऑफ जो 4 के साथ को प्राइम है 1 और 4, को प्राइम समझते हो, जिसकी जीसीडी 1 होती है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। सो 1 4 की जीसीडी 1, 2 4 इसकी जीसीडी 2 होती है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो आपस में प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि प्राइम नंबर आपस में होते हैं जब उनकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसको हम को प्राइम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 और 4 का तो फैक्टर हो गया, 2 आ गया फैक्टर, सो ये को प्राइम नहीं है। 3 और 4 की जीसीडी 1 होती है, सो दीज आर द को प्राइम नंबर्स। सो कितने आ गए यहाँ पे? 1 है, 3 है जो 4 के साथ को प्राइम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 नंबर ऐसे आए हैं जो 4 के साथ को प्राइम है और 4 से लेस भी हैं एंड पॉजिटिव भी है ना। फाई ऑफ 5 निकालिए। फाई ऑफ 5 से छोटे नंबर देखिए, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4। अब जो 5 के साथ को प्राइम है 1 2 3 4, किसी के साथ भी इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, केवल 1 को छोड़ के, है ना। तो इसके आ जाएंगे 4, क्योंकि चारों नंबर 5 के साथ को प्राइम है, राइट। 5 ऑफ 6 देखते हैं।
5 और 6, 1 2 3 4 5, 5 तक लेने हैं क्योंकि मुझे 5 और 6 निकालना है, तो 6 से छोटे नंबर होने चाहिए एंड सभी पॉजिटिव होने चाहिए, इसका मतलब वो 0 से 1 से स्टार्ट होंगे। एंड यहाँ पे देखते हैं जो 6 के साथ को प्राइम नहीं है आपको वो दिखाने हैं। सो यहाँ पे 1 को प्राइम टू 6, 2 और 6 का कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, 3 और 6 का निकाल सकते हैं, 4 और 6 का निकाल सकते हैं, देन 5 ऐसा है जो 6 के साथ को प्राइम है। सो 2 नंबर ऐसे मिले मुझे, तो 5 और 6 आ गया 2 विच आर को प्राइम टू 6, राइट। 5 और 7 देख लेते हैं। 5 और 7 इज 1 2 3 4 5 6, 7 से छोटे नंबर 1 से 6, 7 के साथ को प्राइम, सभी 7 के साथ को प्राइम है, सो 5 और 7 आ जाएगा 6। क्लियर दैट? ऐसे ही आप बहुत ऐसे निकालते जाओगे। 5 ऑफ 8 पूछा जाता है, सो 1 2 3 4 5 6 7 तक नंबर लेके चलेंगे और 8 के साथ को प्राइम कौन कौन है, 1, 2 और 8 के फैक्टर कर सकते हैं, 2 जो इसको डिवाइड करेगा, 3 और 8 को प्राइम है, देन 4 और 8 नहीं है, 5 और 8 को प्राइम है, 6 और 8 नहीं है, 8 और 7 को प्राइम है। सो यहाँ से 4 नंबर ऐसे आ गए जो 8 के साथ को प्राइम है। सो ये आ जाएगा 5 ऑफ 8 इज इक्वल टू 4, 5 ऑफ 8 इक्वल टू 4। तो समझ गए, 5 ऑफ n अगर हमें दिया जाता है, 5 ऑफ 1 होता है 1, राइट। 5 ऑफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n होना चाहिए, को प्राइम टू n होना चाहिए, राइट। तो ये आपको देखना कि एलर फंक्शन क्या होता है। और अगर हम 5 ऑफ 1 यहाँ पे 1 बता चुके हैं, तो यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि ये सभी n ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, राइट। 5 ऑफ 9 अगर हमसे पूछा जाता है तो सेम तरीके से आप निकाल सकते हो। 5 ऑफ 9 इज इक्वल टू 5 ऑफ 9 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 के साथ जो जो को प्राइम होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा को प्राइम, 6 नहीं होगा, 3 से दोनों डिवाइड होते हैं, 7 और 8 भी 9 के साथ को प्राइम होगा। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 ऑफ 9 आ जाएगा 6। क्लियर दैट? 4 9 5 9, जी हाँ। ऐसे ही 5 ऑफ 10, 1 से लेकर अब 10 तक देख लीजिए। 1 10 के साथ को प्राइम है, 2 नहीं है, 3 है को प्राइम 10 के, एंड इसके बाद 4 नहीं है, 5 की डिवीज़न जाती है 10 पे, 6 भी नहीं है, 2 की डिवीज़न जाती है 6 और 10 पे, है ना। और इसके बाद 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 को प्राइम है 10 के साथ, 8 भी नहीं है, 9 है। सो 4 नंबर आ गए, 5 और 4 10 आ गया 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है अगर आपसे एलर फंक्शन पूछा जाता है। देखिए हमें क्या दिया जाता है कि जो जनरेटर होते हैं ना, साइक्लिक ग्रुप के जो जनरेटर अगर आपसे पूछा जाता है, अगर मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है G स्टार बी एस साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, ऑफ ऑर्डर n, देन नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप आर 5 ऑफ n। समझ गए? नंबर ऑफ जनरेटर अगर आपसे पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ G आर 5 ऑफ n, ये रिजल्ट आपको अप्लाई करना है। और इसके जनरेटर आप बता सकते हो, G का ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अगर G मान लीजिए G का ऑर्डर है 5, तो उसके जनरेटर हो सकते हैं 4। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये कैसे करेंगे हम इसमें। G हमें ग्रुप दिया जाता है एंड बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 6। देन प्रूव दैट G इज अ साइक्लिक ग्रुप, G साइक्लिक ग्रुप होगा। और शो कीजिए 1 और 5 इसके जनरेटर्स हैं। सो जनरेटर आपको बताने के लिए हमें क्या करना होता है, G के सभी नंबर्स को 1 रेज़ टू पावर एनी इंटीजर फॉर्म में, आपको पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में आपको लिखना होता है। ओके, जैसे अब यहाँ पे हमें ऑपरेशन दिया गया है एडिशन मॉडुलो, सो आपको यही अप्लाई करना है। ओके, देखिएगा सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। G को आपको साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है, तो अगर हम इसके जनरेटर ये बता सकें कि 1 और 5 इसके जनरेटर है तो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, है ना। G हमें ग्रुप दिया गया है जिसमें नंबर है 0 1 2 3 4 5।
1 रेज टू पावर 1 किया हमने, 1 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे 1 को और 5 को इसके जनरेटर प्रूव करना है। सो 1 की पावर 1 कीजिए, 1 आ रहा है, 1 की पावर 2 करते हैं, अगर 1 की पावर 2 कोई भी नंबर आ जाता है इस, और 1 की पावर 3 किया, यानी 1 की कुछ पावर अगर हम लें और हमारे पास ये सारे नंबर मिल जाएं, इसका मतलब ये जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप होगा और ये इसका जनरेटर हो जाएगा, है ना। 1 स्क्वायर लिया, इसका क्या मतलब है, 1 एडिशन मोडुलो 6 1, क्योंकि हमें ऑपरेशन दिया गया है एडिशन मोडुलो 6, और एडिशन मोडुलो 6 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आप 1 प्लस 1 इज 2, 2 को 6 से डिवाइड कीजिए, 2 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर जो आएगा वो इसका आंसर होता है। सो 6 से डिवाइड करते हो 2 को, तो रिमाइंडर क्या बनेगा, 2 ही रहेगा, ये आ जाता है 2। इसका मतलब जो 2 नंबर है वो उसको मैं लिख सकती हूँ 1 की पावर 2 में। 1 क्यूब किया हमने, 1 एडिशन मोडुलो 6, 1 एडिशन मोडुलो 6, यानी 3 बार 1 आएगा, क्योंकि 1 रेज टू पावर क्यूब को हमें यहाँ पे 1 नहीं लिखना कि 1 की पावर 3 हो गया तो ये 1 रिजल्ट देगा, नहीं जी, जो ऑपरेशन अप्लाई करना है आपको, यानी कि इस पर आपको 1 प्लस एडिशन मोडुलो 6, 1 एडिशन मोडुलो 6 इक्वल टू 1, राइट। हमें 3 बार 1 लिखना है और ऑपरेशन अप्लाई करना है इनमें एडिशन मोडुलो 6। 1 अगर मैं 2 टाइम देखती हूँ तो इसका आंसर आता है 2, एडिशन मोडुलो 6 1, 2 प्लस 1 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 आएगा, 3 नंबर बिलोंग कर रहा है जी में। 1 रेज टू पावर 4 किया, 1 एडिशन मोडुलो 6 1 एडिशन मोडुलो 6 1, ठीक है। तो 1 क्यूब को आप लिख सकते हो 3, आंसर आ रहा है, यानी जब 3 पे आप अप्लाई करते हो, एडिशन मोडुलो 6 1, 3 प्लस 1 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर मिला 4। 1 रेज टू पावर 5 किया, 1 प्लस एडिशन मोडुलो 6 प्लस एंड दिस, 4 टाइम हम सॉल्व कर चुके हैं, आंसर 4 देता है, प्लस 1, 4 प्लस 1 जब 5 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर रहेगा 5। ओके, हम ये अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एडिशन मोडुलो 6 को आपको कैसे सॉल्व करना होता है। ओके, सो आप देखिएगा कि ये सारे नंबर, यानी 1 को मैंने लिखा 1 की पावर में, जो जी हमारे पास दे रखा है 3 4 5, इसके नंबर्स को मैं लिख सकती हूँ। 0 को क्या लिखेंगे, 0 1 रेज टू पावर, अगर हम यहाँ पे 0 फाइंड आउट करते हैं, सो इसके लिए मैं 1 रेज टू पावर 6 निकाल लेती हूँ। हमें ये नहीं करना कि 1 रेज टू पावर हम 0 लेंगे, नहीं जी, जो आप यहाँ पे पावर लेके चलते हो वो पॉजिटिव, यानी कि 1 0 से ग्रेटर होती है, राइट। 1 इसको आप सॉल्व कीजिए, प्लस, या तो आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए 1 रेज टू पावर एडिशन मोडुलो 6, यानी 5 बार हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर क्या आता है 5, 1 रेज टू पावर का आंसर 5 हम निकाल चुके हैं। एडिशन मोडुलो 1, 5 प्लस 1 6, 6 को 6 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आया 0। सो 0 को मैंने लिखा 1 रेज टू पावर 6, 0 को लिख सकती हूँ 1 की पावर 6 में। 1 को लिखा 1 रेज टू पावर 1, 2 को लिख सकती हूँ 1 रेज टू पावर 2, 3 को लिखा हमने 1 रेज टू पावर 3, 4 को 1 रेज टू पावर 4 और 5 को लिखा 1 रेज टू पावर 5। सो हमने क्या किया, सभी नंबर्स को 1 के पावर यानी सम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हमने यहाँ पे शो कर दिया। इसका मतलब जो 1 है वो इसका जनरेटर होगा और जी हमारा साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, अगर मुझे 5 को प्रूव करना है इसका जनरेटर, सो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेके चलेंगे 5 रेज टू पावर 1 मीन्स 5 आएगा, 5 स्क्वायर मीन्स 5 एडिशन मोडुलो 6 5, 5 प्लस 5 6 और 5 प्लस 5 10 और 6 से आप डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 4। 5 क्यूब इज इक्वल टू 5 एडिशन मोडुलो 6 5 एडिशन मोडुलो 6 5, 3 टाइम 5 लिखेंगे, 2 टाइम हम सॉल्व कर चुके हैं। 5 स्क्वायर 4 एडिशन मोडुलो 6 5, 5 प्लस 4 9 और 9 को आप 6 से डिवाइड करते हो, सो रिमाइंडर आता है 3। 5 रेज टू पावर 4 किया हमने, इसको लिख सकते हैं 5 क्यूब एडिशन मोडुलो 5, पावर 4 हो जाएगी। और यहाँ से क्यूब की वैल्यू निकाल चुकी हूँ,
5 प्लस 3 8, 8 को 6 से डिवाइड करते हो 2, 5 रेज़ टू पावर 5 किया, 4 एडिशन मॉडुलो 6 5 लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू 5, एडिशन मॉडुलो 6 5, 7 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया 1, 5 रेज़ टू पावर 6 एडिशन मॉडुलो 5 रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू 1 और 5 प्लस 1 6 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ गया 0। सो सारे नंबर हमें मिल गए हैं। यहाँ से देख लेते हैं हम जी को क्या लिख सकते हैं। 0 को मैंने लिखा 5 रेज़ टू पावर 6, 1 को लिखा हमने 5 रेज़ टू पावर 1, 2 को हमने लिख दिया 5 रेज़ टू पावर 4, 3 को 5 रेज़ टू पावर 3 एंड 4 को 5 स्क्वायर एंड 5 को लिखा हमने एक सेकेंड 1 को हमने लिखा था 5 रेज़ टू पावर 5 में, दिस इज, और जो 5 है इसको लिख दिया हमने 5 रेज़ टू पावर 1 में, राइट। तो 5 इसका जनरेटर हो जाता है। इसी तरीके से हमें बताना था कि हमें प्रूव करना था कि दोनों इसके जनरेटर हैं, सो जी हमारा साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी जनरेटर आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8। हमें जी का ऑर्डर दिया गया है 8। जी कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है, GBS साइक्लिक ग्रुप। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है सो उसके नंबर ऑफ जनरेटर क्या होते हैं, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप आर 5 ऑफ 8। ऑर्डर कितना होगा उसी पे आप पैरेलल फंक्शन अप्लाई कर दोगे। एंड 5 ऑफ 8 की वैल्यू देखिए, 5 ऑफ 8 का मतलब वो सभी पॉजिटिव इंटीजर जो 8 के साथ को प्राइम है, 8 से छोटे होने चाहिए, लेस देन 8, 2 3 4 5 6 7। 8 के साथ को प्राइम कौन कौन है, 1 2 नहीं है, 3 4 नहीं है, 5 6 नहीं है, 7, यानी कि 4 नंबर आ जाते हैं। लेट ए बी इट्स जनरेटर, बी आप यहाँ पे जनरेटर बताइएगा तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ऑल जनरेटर्स ऑफ जी, ऐसे लिखिएगा, ऑल जनरेटर्स ऑफ जी आर, कौन कौन से आए, ए रेज़ टू पावर 1 है आपके पास, क्योंकि 1 8 के साथ को प्राइम है, यानी 5 ऑफ 8 की जो वैल्यू में आ रहा है नंबर ऑफ 4 आ गए हमारे पास, है ना। ए रेज़ टू पावर 1 किया हमने, देन ए रेज़ टू पावर क्यूब, देन ए रेज़ टू पावर, अगर ए नंबर हम लेके चलते हैं 4, चलिए लास्ट में लिख देती हूँ मैं, ए रेज़ टू पावर 5, ए रेज़ टू पावर 7, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो ए की पावर हम क्या क्या लेंगे कि वो उसका जनरेटर आ जाए, इसके लिए हमें दिखाना है ए रेज़ टू पावर 1, ए क्यूब, जिसके साथ 8 को प्राइम रहेगा वो सभी इसके जनरेटर होंगे, राइट। तो नंबर ऑफ जनरेटर हमें क्या देखना है, 5 ऑफ 8, और 5 ऑफ 8 से क्या समझते हो, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 8 एंड को प्राइम टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है ये साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन। इफ एन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, हमें एक ग्रुप अबिलियन दे रखा है, 6 इसमें नंबर है, कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, इसमें से एक नंबर का ऑर्डर हमें 3 दिया गया है, शो दैट इट मस्ट बी ए साइक्लिक ग्रुप। सो मतलब हमें जो गिवन है पहले वो देख लेते हैं, गिवन दैट G be an abelian group and order of G equal to 6, और कहते हैं कि if A belongs to G, अगर मैं A नंबर लेके चलती हूँ G का, so contains an element जिसका ऑर्डर है 3, मीन्स ऑर्डर ऑफ A equal to 3, इसका मतलब A raised to power 3 equal to आइडेंटिटी, कि ए क्यूब की वैल्यू आइडेंटिटी जरूर होगी। अब देखिए यहाँ से ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, दी गई हैं, राइट। अब क्या कहते हैं कि जी अबिलियन ग्रुप है, 6 इसका ऑर्डर है, सो इवन नंबर है इसके अंदर। अगर इवन नंबर है और आइडेंटिटी हमें पता है कि ए क्यूब आइडेंटिटी के इक्वल है, सो जो दूसरा नंबर होगा एज ऑर्डर ऑफ जी इज इवन, so there exists an element B belongs to G
सच दैट कि बी की वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगी और बी इनवर्स होगा बी के इक्वल। कि अगर बी ए के इक्वल नहीं होता है, ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, सो बी इनवर्स बी के इक्वल होता है, राइट। अब यहाँ से हम देखते हैं भाई, अगर बी इनवर्स है बी के इक्वल, क्योंकि इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा, देन बी स्क्वायर, दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी आ गया मेरे पास 2, ओके। अगर ऑर्डर ऑफ बी 2 है, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स इज ऑल्सो 2 होगा। सो इसका ऑर्डर 2 आ रहा है, ए का ऑर्डर 3 है, इसका मतलब इनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती, ए नॉट इक्वल होगा बी इनवर्स के, राइट। ए और बी इनवर्स इक्वल नहीं हो सकते, ओके, क्योंकि ए का ऑर्डर हमें 3 दिया गया है। अब यहाँ से आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए बी इनवर्स के साथ, पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स, सो वी गेट ए इंटू बी इनवर्स नॉट इक्वल बी इनवर्स इंटू सॉरी बी से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बी से, ओके। बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी, इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ये नॉट इक्वल चल रहा है ना, ए बी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता है यहाँ से, ओके। एंड नेक्स्ट हम निकालते हैं ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर की वैल्यू है ई, ए स्क्वायर इंटू ई, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ओके। अगर आप ए स्क्वायर देखिएगा, सो ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो ए का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल नहीं हो सकता। दैट मीन्स मेरे पास रिजल्ट आ जाता है ए बी का स्क्वायर किया मैंने, ये भी नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, ओके। देन ए बी क्यूब निकालते हैं, ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल टू, ए क्यूब की वैल्यू है आइडेंटिटी, ई इंटू बी क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब, और बी क्यूब की वैल्यू आइडेंटिटी नहीं हो सकती, क्योंकि जी बी हमने लिया है जी का नंबर, और जी में ए क्यूब अगर हम करते तो आइडेंटिटी मिलती है, और आइडेंटिटी एक ही होती है जी की, इसलिए बी क्यूब हमारा आइडेंटिटी के इक्वल नहीं हो सकता। दैट मीन्स ए बी क्यूब भी नॉट इक्वल टू हमें आइडेंटिटी मिल रहा है, राइट। तो यहाँ से हमने ए बी की पावर किया 1 2 3, इसका मतलब आया कि ऑर्डर ऑफ ए बी ग्रेटर दैन 3 होगा, क्योंकि जब मैंने ए बी की पावर 1 किया, यहाँ पे ए बी की पावर 1 किया, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, स्क्वायर किया ये भी ए के इक्वल नहीं आया, क्यूब किया तो ये भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ए बी का जो ऑर्डर है वो 3 से ग्रेटर होगा, है कि ए बी का ऑर्डर 3 से ग्रेटर है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी या तो 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, ठीक है। अब 4 5 6 में से कौन सी वैल्यू आएगी ये देख लेते हैं। ए का ऑर्डर है 3, ऑर्डर ऑफ ए दे रखा है 3, ऑर्डर ऑफ बी हमने कितना यहाँ से निकाला 2, ऑर्डर ऑफ बी है 2, सो ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी इज अ डिवाइजर ऑफ 6 का डिवाइजर आएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं बट ऑर्डर ऑफ ए बी, ए इंटू बी इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी कितना है 6, और ए बी की वैल्यू 4 5 6 में से कोई एक हो सकती है, तो इनमें देख लीजिए कौन है 6 का डिवाइजर, 6 है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी आ जाएगा 6। नाउ ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और आपको ये पता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ इट्स एलिमेंट जब इक्वल होते हैं सो वो तभी होते हैं जब जी साइक्लिक ग्रुप होता है ना। तो ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। सो यहाँ से ए बी नंबर हमने दिखा दिया था, जी का नंबर है, इसका ऑर्डर हमने 6 प्रूव कर दिया, ऑर्डर ऑफ जी भी 6 है, इसका मतलब जी क्या होगा, जी बी एस साइक्लिक ग्रुप। चलिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, साइक्लिक ग्रुप का हमारा टॉपिक कंप्लीट, और फर्स्ट चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोसेट ऑफ ए ग्रुप। सो इनको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।